दोस्तों आपका ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। तो इसमें पूरे में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? 2 ही त्रिभुज हैं आपके। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें समझने वाली बात ये है कि जब भी आप एक चतुर्भुज के अंदर, ये एक चतुर्भुज है दोस्तों, एक चतुर्भुज है, जब भी चतुर्भुज के अंदर आप ट्राइंगल फाइंड करेंगे, क्लियर है, चतुर्भुज के अंदर ट्राइंगल फाइंड करेंगे तो उसका डबल होंगे हमेशा। उसका डबल कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। एक छोटे छोटे काउंट कर लिए, एक ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, एक तीसरा ये वाला हो गया, एक चौथा ये हो गया। ये तो छोटे छोटे हो गए, क्लियर है, छोटे छोटे हो गए। कितने हो गए? 4। 4 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 का डबल हो जाएगा आपका 8। तो इस पूरे में 8 ट्राइंगल हैं। मैं आपको काउंट करके भी दिखा सकता हूँ। छोटे छोटे काउंट कर लिया आपने, अब बड़े बड़े काउंट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया, 2 हो गए ये। और एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये हो गया, 3 हो गए। एक यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए? 4। तो 4 तो छोटे छोटे 4 मिल गए, बड़े बड़े ट्राइंगल हो गए, टोटल कितने? 8, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी समझिए 1 2 3 4 क्या है दोस्तों? चतुर्भुज है आपका। चतुर्भुज के अंदर जितने ट्राइंगल होंगे उसका डबल होगा हमेशा। 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने थे? 4। 4 का डबल कितना हो गया? 8। इसमें कितने हैं? 6 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 12 ट्राइंगल है इसमें, क्लियर दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कराना सिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे फिर बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। ये भी दोस्तों आपका एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर काउंट कर लेते हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस चतुर्भुज में कितने हैं ट्राइंगल? 8। 8 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। इसमें पूरे में कितने ट्राइंगल हैं? 16 ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये भी दोस्तों आपका एक चतुर्भुज है। 1 2 3 4, ये भी दोस्तों आपका चतुर्भुज है। बस किया है इसमें कि 45 डिग्री पर ये घुमा दिया है। देखिए जैसा चतुर्भुज आपका ये था बिल्कुल वैसा ही चतुर्भुज है। बस करना क्या है इसमें कि ये 45 डिग्री पर घुमा दिया है, बाकी का पूरा पैटर्न सेम है इसमें, क्लियर है, बिल्कुल इसके जैसा। काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितने हैं इसमें? 4। 4 का डबल कर देंगे, 8, क्लियर है। जैसे ये वाला चतुर्भुज है बिल्कुल वैसा ही ये वाला है, बस इसको 45 डिग्री पर घुमा दिया है और कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है, क्लियर दोस्तों। इसमें कितने होंगे? 8। इसे काउंट कर लीजिए, इसको काउंट करेंगे। अब इसमें देखिए समझने वाली बात यहाँ पर आई है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज है छोटा वाला अंदर, इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, कितने हो गए इसमें? 4। 4 का डबल मतलब 8 त्रिभुज हो गए इसमें, क्लियर है, 8 हो गए। अब बाहर कितना बचा? एक तो आपका ये वाला बचा, एक ये वाला छोटा वाला, दूसरा ये वाला बचा, क्लियर है, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, मतलब 4 त्रिभुज बाहर और बनना है। तो इसमें +4 कर दो, कितने त्रिभुज हैं टोटल? 12 हो गए, क्लियर दोस्तों। तो आपको देखिए चतुर्भुज के अंदर एक और चतुर्भुज दिया गया है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। यदि इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, फिर मैं आपको बड़े क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, क्लियर है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या होगा, करते क्या है इसका मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, क्लियर, सबसे सिंपल तरीका। अब देखिए मैं इसके बराबर में ऐसा एक और फिगर बना देता हूँ यहाँ पर, क्लियर, समझाने के लिए, ताकि आपको ये वाला जो फिगर है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये वाला फिगर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया, क्लियर है। अब देखिए इस फिगर में और इस फिगर में क्या अंतर है? कोई भी अंतर है? नहीं है, सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पर बीच से एक और रेखा जा रही है। इस रेखा को हम हटा देंगे तो बिल्कुल फिगर ऐसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें काउंट कर लेंगे छोटे छोटे फिगर, एक ये वाला, 2 3 4, 4 फिगर हैं, ठीक है। इनको सबको प्लस कर लीजिए, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? टोटल 10 त्रिभुज हैं इसमें, क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? टोटल कितने हैं? 10। यदि इसमें ये वाली रेखा नहीं होती तो कितने होंगे इसमें दोस्तों? 10 होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 4 इसमें है, 4 ही इसमें थे। इसको काउंट करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो जाएगा? ये सबको जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा, पहले भी 10 मिला है। अब यहाँ तक तो 10 मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक और रेखा जा रही है, क्लियर है। तो इसे अलग काउंट कर लेंगे, 1 2
3 4, इन सब का योग भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 हो रहा है तो इन सब का योग भी 10 हो जाएगा। तो 10 ये वाले त्रिभुज और 10 ये वाले, टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20 हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इसमें एक और बात आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक रेखा दी गई है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, कोई भी रेखा नहीं थी, समझा दिया। अब मान लीजिए इसमें एक और रेखा दे दी, क्लियर है? कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। कितने आया सबको जोड़ के दोस्तों? सबको जोड़ के 10 आया है। तो 2 पार्ट हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 पार्ट हो गए तो 20 आपका आंसर। मान लीजिए इसमें एक और पार्ट होता है इस तरीके से, एक और पार्ट इसमें होता है इस तरीके से, क्या करते दोस्तों? फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते। 2 पार्ट के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए 3 से। मान लीजिए एक और पार्ट इसमें होता है इस तरीके से, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गए तो 10 आया था ना जोड़ने के बाद, 10 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, कितना हो जाएगा? 40 त्रिभुज हो जाएंगे। समझ में आ रही दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर जो हमें आकृति दी गई है उसमें हमें त्रिभुज फाइंड करने हैं, कितने हैं।